अपना गांव में आपको ले चलते हैं शाहजहांपुर के नया गांव में, जहां पर जलालाबाद विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत नया गांव में आपको हर कदम पर मुश्किलों का अंबार दिखेगा। तस्वीर आपके सामने है। कहने को तो ये आदर्श ग्राम पंचायत है, लेकिन विकास के नाम पर यहां गांव की बदहाली के सिवा कुछ भी नहीं है। गांव वाले ग्राम प्रधान और अधिकारियों से गुहार लगा करके परेशान हो चुके हैं। गांव में गंदगी के चलते ग्रामीण बीमार पड़े हैं। गांव में शौचालय की स्थिति बेहद खराब है। गांव के लोग प्रधानमंत्री आवास सुविधा से वंचित हैं। तो ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, लोगों के ग्रामीण इलाकों की स्थितियां, बदहाल स्थितियां, तस्वीरें, और इसे देख करके प्रधान से लेकर के सेक्रेटरी और वहां के विधायक और सांसद हर कोई खामोश तमाशाई बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर का इलाका, जहां का हीरापुर गांव, R9 संवाददाता वहां पर पहुंचते हैं और वहां की मुश्किलों को, समस्याओं को जनता से, वहां के लोगों से समझने की कोशिश की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हीरापुर गांव में गंदगी का यह अंबार, जिसे देख करके आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे रहनुमाओं का हुआ क्या है। साल के 365 दिन जल भराव की यही स्थिति बनी रहती है। गाँव में अगर बारिश हो जाए तो लोग घरों में ही कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। बीमारियां फैल रही हैं। काफी लोग अपना घर बेच करके यहां से जाना चाहते हैं, लेकिन गंदगी के चलते कोई घर खरीदने को तैयार तक नहीं है। R9 टीवी के माध्यम से ये गुहार लगाई इन गांव के लोगों ने। शहर के बेहद नजदीक ये गांव है, बावजूद इसके हालात इतने बद से बदतर हैं। बुलंदशहर के हीरापुर गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे गांव की क्या समस्याएं बनेंगी। क्या नाम है? डॉक्टर इमरान अहमद। इमरान भाई, गली में तो बड़ी गंदगी है आपकी। गली में तो काफ़ी टाइम से ये रहती है। यहाँ पर बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी भर जाता है और काफ़ी कम से कम 1 घंटे में पानी निकलता है, 1 से 2 घंटे में। तो शिकायत किया आपने? ये तो शहर का ही गाँव है। शिकायत क्या, जो मेंबर वगैरह से भी कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये गली बनेगी, जब बनेगी जब इसका सोल्यूशन होगा। अच्छा, आगे से जो नाला है वो खराब है, पीछे वो नाला जो ब्लॉक हो रहा है, वो नाला खाली होगा जब ये पानी निकलेगा। तो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सरकारें भी कह रही हैं कि साफ सुथरा रहना, और यहाँ गंदगी रहती है, मच्छर पैदा होता है इससे, और काफ़ी जो है बीमारियाँ जो चल रही है इस टाइम कोरोना का वो चल रहा है। क्या नाम है आपका? तो घर भी यहीं है, आपके घर में भी पानी आ जाता है? पानी भर गया सारे में। जंगली भी डोले पीछे सारे जानवर भी आ जाते हैं। कोई रोके ना, पानी भर जा गली में, लेटरिन में, नालियों में। तो क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या गुहार लगाएंगी? कई बार कई मेंबर से भी हमने, तो वो सुनवाई नहीं होती है, तो इसलिए गाँव प्रधान सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुंदरपाल जी, आपके इस गाँव में बड़ी गंदगी है और शहर का गाँव है ये, क्या करें? यहाँ तो पानी भरा रहता है, बारिश हो या ना हो। तो प्रधान से शिकायत की है? प्रधान से करते तो सुनते तो है ना जी, सुनते नहीं है। कभी कभार कोई तो वजह क्या है पानी भरने की? कुछ नाली ऊपर ओवरफ्लो हो रही है, सफाई होती नहीं है। सफाई नहीं होती, कोई सफाई कर्मी नहीं आता? सफाई कर्मी नहीं आता। प्रदीप कुमार जी, शिकायत करते हैं या नहीं करते हैं? शिकायत करते हैं। ऐसा है, ये जो बॉर्डर है ये नगर पालिका का है, ये गांव का है। तो गांव के सुनते हैं ना, नगर पालिका के सुनते हैं। वो बड़ी परेशानी है। गांव वाले कहते हैं कि नगर पालिका करेगी, नगर पालिका कहते हैं प्रधान के अंडर में। अब क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या गुहार लगाएंगे? हम तो यही करना चाहते हैं, यहाँ की स्वच्छ व्यवस्था बनी रहे। 3 साल से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब भी आता हूँ गंदगी इसी तरह से मिलती है यहाँ पर। अच्छा, हमेशा कहती। तो अब क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पर ये सड़क बननी चाहिए यहाँ पर, और ये नाला ठीक होना चाहिए। तो हीरापुर गांव के लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, समझी गांव की मूलभूत समस्याएं। सभी गांव वालों का लगभग एक ही कहना है कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या गंदगी है। इस गांव का जो नाला है वो पूरी तरह से कच्चा है, टूटा हुआ है, जिसके चलते ओवरफ्लो पानी होता है, लोगों के घरों में पानी जाता है। कई गाँव के घर हैं जो यहाँ से बेचकर पलायन कर रहे हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं। सभी की खबर हादसे से जुड़ी हुई, जो कि ग्रेटर नोएडा से सामने आई, जहां पर एक ट्रक और कार में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई और 2 महिलाओं की इस हादसे में दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। 2 महिलाएं इसमें, 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। राखी बात करके वापस लौट रहा था एक पूरा परिवार। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा है। रादी थाना क्षेत्र के बील अकबरपुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर राखी के इस पवित्र पर्व के मौके पर राखी बात करके एक जगह से वापस लौट रहे थे।
हमारे सहयोगी अकरम खान फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकरम, यह हादसा हुआ कैसे और जो 2 लोग घायल थे उनकी स्थिति कैसी है? जी बार देखिए, ये ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की घटना है जो कि दादरी इलाके में है। और एक परिवार गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा राखी बांधने के लिए आया था। जैसे ही ये परिवार राखी बांध रहा था, इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार एक ट्रक ने इस गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और इसी दौरान 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसमें 2 लोग और घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लेकिन घटना स्थल से जो ट्रक ड्राइवर था वो ट्रक समेत मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ट्रेस करना शुरू कर दिया और कह रही है कि जल्दी ही उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन आज रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और ये सभी लोग गाजियाबाद के बताए जा रहे हैं। और इसको लेकर अब पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। जब्बा, शुक्रिया अकरम इन तमाम में जानकारी के लिए। तो कुछ इस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जहां पर ट्रक और कार के बीच में भीषण टक्कर हुई जिसमें जानें चली गई। खबर प्रयागराज से, जहां पर दबंगों की दबंगई किस तौर पर सामने आ रही है। दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक की जमकर के पिटाई की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें, जो कि आप रेस्टोरेंट में घुस करके मालिक की पिटाई करने वाली ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप। और इसके बाद में धमकी देते हुए दबंग वहां से फरार हो गए। मारपीट की ये पूरी घटना इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। प्रयागराज का धूमनगंज थाना क्षेत्र, जहां का ये पूरा मामला है। कन्नौज में बने एक नलकूप के कुएं में एक युवक का शव मिलने की वजह से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक युवक 3 बहनों में अकेला भाई था। रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले युवक की मौत से पूरे परिवार में कोहराम है। छिबरामऊ थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के नौली गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां एक शख्स का शव कुछ इस तरीके से मिला। कन्नौज का नौली गांव, जहां पर एक शख्स की गुमशुदगी के बाद में जब उसे तलाश जारी थी और फिर उसका शव कुएं से बरामद हुआ। गननपुर के रहने वाले बबली नाम है। क्या हो गया? हमारे बच्चे को घर से फोन करके लाए और रात में लेके आए। मोबाइल बराबर चलता रहा है, हम फोन करते रहे, मोबाइल उठाया नहीं। कौन लेके आया था? अनमोल। कहाँ के रहने वाले हैं? गननपुर के ननाल में। क्या कह के लाए थे? को कब लाए थे? मतलब घर से तो अकेले आओ, सड़क से फोन कर रहे थे तो उसने फोन करो तो हमने ये कहाँ जा रहे, जाए कहाँ रहे, तम्बाकू इतनी कहते हैं आओ घर। फिर हम थोड़ी देर बाद पड़ोस में उनसे हमने दिखवा, उन्हें देखा, मन उनके घर पर बैठे, तब बैठे थे हम। ये अमन नाम का लड़का है, ये गगनपुर तुर्रा जहानगंज थाना फरुखाबाद का रहने वाला है। और इसकी बॉडी ये ट्यूबवेल के अंदर जो वेल है, इसकी कुआं है, उसके अंदर मिली है। कितने फुट गहराई होगी? कुआं सूखा हुआ है और उसी में बॉडी है। उसको निकालने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन उसमें गैस होने की वजह से निकाल नहीं पाए हैं। अभी फायर सर्विस की टीम आ रही है, निकालेगी। और अब बात स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की करते हैं। उत्तर प्रदेश का जालौन का इलाका, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलता है। एक गर्भवती महिला जिसको अस्पताल ले जाना था, फोन करते रहे लोग, एम्बुलेंस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिला। सड़क पर ही प्रसव कराना पड़ा और इस वजह से वहां पर प्रसव हुआ, लेकिन बच्चे की जान चली गई। मामला कोचनगर का है, जहां पर आज एक महिला मोटरसाइकिल से अपने देवर के साथ में इलाज करवाने के लिए अस्पताल आ रही थी। जब वो कोचनगर पहुंची कि अचानक उसको दर्द शुरू हुआ। मोटरसाइकिल से उतर करके ज़मीन पर लेट गई। इसी बीच महिला के देवर ने इसकी सूचना एम्बुलेंस को दी, लेकिन घटना के 1 घंटा बीत जाने के बाद भी मौके पर कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद में प्रसव के बाद नवजात के समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई। डिलीवरी अपने आप हो गई। अपने आप हो गई? अच्छा अच्छा, खराब। तो क्या अभी तक आपने एम्बुलेंस को फोन किया? अभी तक? हाँ, एम्बुलेंस को कर दिया, अभी तक आई नहीं। आधे 1 घंटा होने जा रहा। अचानक उसको दर्द हुआ और इमेच्योर डिलीवरी उसकी हो गई और मौके पर ही दुर्भाग्यवश उनका बच्चा ख़त्म हो गया। फिर स्थानीय लोगों की मदद से उसे भेज दिया गया।
और सवाल ये है कि इस घटना, इस मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी के साथ अपना गांव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।